प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब से देख रहे हो सभी गुरु भाई बहना से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगे, आप लोग सुनिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु भाई बहना, एक गांव में धनी राम सेठ रहता था। धनी राम बहुत होशियार और चालाक था। धनी राम की 3 बहुएं थी। धनी राम घर की पूरे जिम्मेदारी को संभालता था। पूरी जिम्मेदारी संभालता था। धनी राम देखते ही देखते बूढ़ा हो चुका था। एक दिन धनी राम के दोस्त आए और धनी राम से बोला, सेठ जी, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, क्यों ना अपनी जिम्मेदारी अपनी बहुओं को दे दो। अब तुम जिम्मेदारी को मत संभालो। तो धनी राम तो बुद्धिमान था। धनी राम ने दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि लगाई कि पहले मैं अपनी बहुओं से परीक्षा ले लूंगा, तभी मैं अपनी बहुओं को जिम्मेदारी दूंगा। तो धनी राम ने एक दिन अपने तीनों बहुओं को बुलाया और तीनों से कहा, तुमको कुछ दे रहे हैं और तीनों संभाल लेगी। तो बोली, क्या है पिताजी, मैं संभाल लूंगी, बताओ। तो तीनों बहुओं को एक एक गेहूं का बीज दे दिया और बोला बहू से, जब मैं मांगूंगा आपसे, आप तीनों से, तभी मुझे ये गेहूं का बीज देना। तो तीनों बहुओं ने कहा, ठीक है पिताजी। तो तीनों बहुएं गेहूं का बीज लेकर चली गई घर में। और सबसे छोटी बहू जो थी और दिमाग लगाई कि पिताजी तो मुझसे गेहूं मांगेंगे तो मैं एक डिब्बी में इसे भर कर रख देती हूँ, जब मांगेंगे तो उसे उस गेहूं को उठा कर दे दूंगी। तो सबसे छोटी बहू ने एक डिब्बे में गेहूं भर कर रख दिया। और सबसे जो बीच वाली बहू थी, उसने सोचा कि मैं क्यों ना हम इस बीज को अलमारी में रख दूं। तो ले गई, अलमारी में रख दी। और सबसे बड़ी वाली बहू बुद्धिमान थी, दिमागदारिन थी। तो उसने सोचा, पिताजी तो मुझसे गेहूं मांगेंगे, तो मैं क्यों ना इस गेहूं को एक किनारे इस आंगन में बो दूं। गेहूं को सबसे बड़ी वाली बहू ने बो दिया आंगन में। बो दिया। जब गेहूं जम के फसल तैयार हो गई, एक गेहूं के बाल से उसने ढेर सारा गेहूं धन अर्जित कर लिया। जब 2-3 साल बीता तो धनी राम सेठ अपनी तीनों बहुओं से गेहूं का बीज मांगने लगे। जब मांगने लगे तो सबसे छोटी वाली बहू तो डिब्बी उठाकर लाई, दे दी। और बीच वाली बहू अलमारी खोली तो उसमें बीज बीज गायब था उसमें से। और बोली, पिताजी गेहूं का बीज तो गायब हो गया, मेरे पास नहीं है। सबसे बड़ी वाली बहू से मांगा तो सबसे बड़ी वाली बहू बोली, पिताजी चलो मेरे साथ, जो आपने मुझे एक गेहूं का दाना दिया था, मैं वो कैसे लाऊं आपके सामने। तो धनीराम सेठ ने बोला, क्या, क्यों बहू, इतना भारी हो गया कि आपसे एक गेहूं का बीज नहीं आ रहा है। तो धनीराम अपनी बहू के साथ गए। बहू ने बोला, पिताजी जो आपने एक गेहूं का बीज दिया था, उसी से इतना मैं धन इकट्ठा की हूँ, इतना गेहूं गेहूं का भंडार लगा दिया था। तो धनीराम ने सोचा, मेरी बड़ी बहू तो बहुत दिमागदारिन है, क्यों ना
उसी को मैं अपनी जिम्मेदारी दे दूंगा। तो धनी राम बड़ी बहू से बहुत खुश हुआ और उसी को सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए दे दिया। बड़ी बहू को जिम्मेदारी संभालने के लिए उस घर की सारी जिम्मेदारी धनीराम ने अपनी दे दी। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।